घटना चक्र की पुस्तक यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूर्वावलोकन, जिसके अंदर यूपीपीएससी आयोग द्वारा पूछे गए हल प्रश्न पत्र शामिल हैं। इसको हम लोग समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश विशेष को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की पहली क्लास है। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की पहली क्लास आ चुकी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। घटना चक्र यूपीपीएससी पीवाईक्यू 2026 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। सारे वीडियोज उसी के अंदर ऐड होंगे, तो आप लोग उसको फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, साथ में वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द यूपीपीसीएस एग्जाम्स ओनली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उत्तर प्रदेश विशेष, पहला टॉपिक है ऐतिहासिक परिदृश्य। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? पहला है आपका बुद्ध, दूसरा राम, तीसरा नवाब, चौथा महाराज। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? नवाब, महाराज और बुद्ध। 3, 4 और 1। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में बुद्ध, नवाब और महाराज के संबंध में पर्याप्त प्रामाणिक लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जबकि राम के संबंध में जानकारी रामायण महाकाव्य से ही हो पाती है। यह भी लिखित महाकाव्य है, लेकिन इसे प्रामाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। रामायण कालीन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों का रामायण में उल्लिखित घटनाओं से सामंजस्य अभी तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाया है। क्योंकि रामायण को ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं माना जाता, साथ ही राम के बारे में जानकारी अन्य किसी ग्रंथ से न होने के कारण राम को ऐतिहासिक पूर्व काल में नहीं रखा जा सकता। हालांकि इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है हड़प्पा संस्कृति को। मेरठ जनपद में स्थित आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। इसकी खुदाई में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी। यमुना की सहायक हिंडन नदी के पूर्वी तट के निकट स्थित यह हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है, जो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न में आलमगीरपुर गाजियाबाद में दर्शाया गया है, जबकि हड़प्पा संस्कृति का यह स्थल मेरठ में है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? मंडी है और आपका हुलास है। ठीक है, 1 और 3। मंडी यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है और यहाँ से हड़प्पा कालीन स्वर्ण आभूषणों का भंडार मिला था। हुलास यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित एक अन्य हड़प्पाई स्थल है। राखीगढ़ी यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। पहला आपका सही है, दूसरा आपका क्या है? रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न धान है, जो नहीं। इसलिए कथन एक सही होगा, 2 रॉन्ग होगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, कहाँ पर? फरधना में। बेगम समरू, इनकी मृत्यु 1836 ईस्वी में हुई थी, ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट फरधना में करवाया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों
को फैन सेवाएं प्रदान की थी। फाम्बरे को उनकी फैन सेवाओं के लिए फरधना की जागीर प्रदान की गई थी। फाम्बरे का स्थानीय नाम अपभ्रंशित होकर फमरू हो गया था। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम फमरू फरधना की शासिका बनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह है आपका फैजाबाद में। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम अम्मतुज जहरा या उम्मतुल जोहरा बानो उर्फ बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में अवस्थित है। यह परिसर अब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और सिया बोर्ड समिति द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जोश मलिहाबाद, ये सही है। जिगर मुरादाबाद, ये भी सही है। चकबस्त लखनऊ, ये भी सही है। रघुपति सहाय फिराक कानपुर, ये क्या है? रॉन्ग है। कानपुर नहीं होगा, क्या होगा? गोरखपुर होगा, गोरखपुर। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। जोश मलिहाबाद, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर, जिगर मुरादाबाद, चकबस्त लखनऊ। नोट पॉइंट क्या कहता है? इलाहाबाद अब हो चुका है प्रयागराज। रघुपति सहाय फिराक की कर्मभूमि एवं गोरखपुर जन्मभूमि थी। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में शिक्षक थे। कानपुर से इनका कोई संबंध नहीं था। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर और गालिब। इस प्रश्न के दो उत्तर सही हैं। मिर्जा गालिब एवं मीर तकी दोनों का जन्म आगरा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला, कासगंज तथा फिराक का जन्म गोरखपुर में हुआ था। निम्नलिखित इग्मू में से कौन सुमेलित नहीं है? पूछा गया है। अमीर खुसरो एटा सही है। मिर्जा गालिब आगरा सही है। जोश मलिहाबाद, ये भी सही है। राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद क्या है? रॉन्ग है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में 1897 ईस्वी में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे। काकोरी केस में वर्ष 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाला, कासगंज पूर्व में एटा जिला का भाग था में हुआ था। मिर्जा गालिब आगरा तथा जोश मलिहाबाद से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंक के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई? शाहजहांपुर। 11 जून 2021 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनकी जयंती के अवसर पर विशेष समारोह आयोजित किया गया। 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। उन्होंने योगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिन नाथ सान्याल के साथ मिलकर अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन में अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह एवं राजेंद्र लाहिड़ी के साथ फांसी की सजा पाने वाले चौथे व्यक्ति राम प्रसाद बिस्मिल थे। क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। एल्फ्रेड पार्क कंपनी बाग इलाहाबाद अब प्रयागराज में स्थित है। इसी पार्क में ब्रिटिश पुलिस एवं चंद्रशेखर आजाद के मध्य मुठभेड़ हुई थी। जब चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल में मात्र एक गोली ही बची थी तो ब्रिटिश पुलिस द्वारा जिंदा न पकड़े जाने के लिए उन्होंने अपनी खनपट्टी पर गोली दाग दी और शहीद हो गए। स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का पुनः नामकरण चंद्रशेखर आजाद के नाम पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया। क्वेश्चन नंबर 12, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है वाराणसी में। भारत कला भवन संग्रहालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवस्थित है। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर, ये सही है। देवा शरीफ बाराबंकी, ये भी सही है। हफ्सिनापुर मेरठ, ये भी सही है। श्रृंगवेरपुर फैजाबाद, ये आपका रॉन्ग है। विंध्याचल मिर्जापुर में, देवा शरीफ बाराबंकी में, हफ्सिनापुर मेरठ पे स्थित है, जबकि श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद अब प्रयागराज जिले में स्थित है। ठीक है, फैजाबाद में नहीं है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है
बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है। क्वेश्चन नंबर 16, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में। भारत माता मंदिर वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त तथा शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसका एक अन्य नाम बौद्ध साहित्य में ऋषि पत्तनम भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है राधा स्वामी पंथ से। तो यहाँ पर एक सूची दी गई है और आपको मैच करना है सूची 2 से। फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिकंदर लोदी, जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश। 3 4 2 1 विकल्प ये आपका सही होगा। रिवाइज करते हैं, फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिकंदर लोदी, जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 20, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं भृतृहरि। चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। इस गढ़ के अंदर सोनवा मंडप, 52 खंबा, सौर घड़ी तथा भृतिहार की समाधि, अनूप वेदिका आदि दर्शनीय विरासतें हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मैच करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको ध्यान से। कनक भवन ये कहाँ पर है, अयोध्या में, ए का 4। कामदगिरी पर्वत ये कहाँ पर है, ये है आपका चित्रकूट में, बी का 3। 4 3 आपका एक ही विकल्प में है। कलिंजर दुर्ग ये कहाँ है, बांदा में है, सी का 2। और देवा फरीफ कहाँ है, बाराबंकी में है, डी का 1 विकल्प भी आपका सही होगा। फिर से इसको रिवाइज करिए। कनक भवन अयोध्या में, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में, कालिंजर दुर्ग बांदा में और देवा फरीफ कहाँ पर है, बाराबंकी में। फिर आपको सूची 1 दी गई है, सूची 2 से आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत और स्थल दिया गया। पहला है आपका चौरासी गुम्बद, ये कहाँ पर है, तो ये है आपका जालौन में, ए का 4। ए का 4 आपका 2 में है। जामा मस्जिद कहाँ पर है, ये है आपका मुरादाबाद में, बी का 3। बी का 3 1 में है। बौद्ध स्तूप ये कहाँ पर है, ये आपको कुशीनगर में है, सी का 2। इसके बाद कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है, डी का 1। 4 3 2 1 आपका सही होगा। रिवाइज करिए, चौरासी गुम्बद कहाँ पर है, जालौन में, जामा मस्जिद कहाँ है, मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 23, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया, सही है। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसे के सुगठित विकास पर ध्यान दिया, भी सही है। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, यह आपका क्या है, रॉन्ग है। तो केवल जो है 1 2 आपके सही है। 1775 ईस्वी में नवाब आफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। आगे ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोट बटलर ने भी इसके विकास में योगदान दिया। लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान 2006 के अनुसार महानगर के लगभग 55% भूभाग पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत था, इसलिए 3 क्या है आपका, रॉन्ग है। ठीक है, परसेंटेज वहाँ पर रॉन्ग दिया गया था। यहाँ पर जो है सूची दी गई है और आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची आपको यहाँ पर
देखने को मिलेगी। तो पहला है आपका मेरठ में, ठीक है। तो मेरठ में कब हुई थी? मेरठ में हुई थी आपका, मेरठ में आपकी हुई थी जो है 1946 में। एका थ्री, एका थ्री 2 में है। कानपुर में कब हुई थी? कानपुर में हुई थी 1925 में, तो बी का 4। लखनऊ में कब हुई थी? 1916 में। बनारस में कब हुई थी? 1905 में। विकल्प सी आपका सही होगा। इसको रिवाइज कर लीजिए। अधिवेशन का स्थान वर्ष, मेरठ में 1946 में हुई थी, कानपुर में 1925 में, लखनऊ में 1916 में, बनारस में 1905 में। यहाँ पर फिर एक सूची दी गई है, कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान दिया गया है। इसको आपको क्या करना है? मैच करना, ठीक है। आइए देखते हैं 1892 में कहाँ पर हुई थी। तो ये हुआ था आपका जो है, ये हुआ था आपका मेरठ में। ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 में है। 1905 में कहाँ हुआ था? वाराणसी में। बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और 1946 में कहाँ पर हुआ था? 1946 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, ठीक है। तो 1892 में कहाँ हुआ था जो है, इसको एक बार फिर से जो है हम लोग देखते हैं। 1892 में कहाँ हुई थी? 1892 में हुई थी इलाहाबाद में, ए का 2, ठीक है। 1905 में कहाँ हुई थी? 1905 में हुई थी वाराणसी में, ठीक है। बी का 4। 1936 में कहाँ हुई थी? लखनऊ में, सी का 1। और 1946 में कहाँ पर हुई थी? मेरठ में हुई थी, ठीक है। डी का 3। सॉरी फॉर दैट। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान, 1892 में इलाहाबाद, अध्यक्ष WC बनर्जी। 1905 में वाराणसी में, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। 1936 में लखनऊ, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। 1946 में मेरठ में, अध्यक्ष JB कृपलानी। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो यह है आपका बांदा में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। प्राचीन काल में यह जेजाक भुक्ती साम्राज्य के अधीन था। 1569 ईस्वी में अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया। कब? 1569 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। इसी दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में प्रथम बार प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाया था। तो पहली बार कब मनाया गया था? वर्ष 2018 में मनाया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। इसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ जो आपका इसका पहला जो टॉपिक था ऐतिहासिक प्रदेश वो समाप्त होता है। जो छात्र वीडियो को देखते हुए लास्ट तक पहुंचे हैं प्लीज कमेंट करें आई हैव डन इट, ठीक है। साथ में वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट, ताकि आइडिया लग सके कि वो कौन से छात्र हैं जो सीरीज को सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।